सेकेंड पैच के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर किया E2 डेल A2। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड पैच होगा, थर्ड पैच के लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मेजर करेंगे E3 डॉट डेल A3। बोथ आर वेक्टर्स। फर्ज कर लेंगे कोई मेरे पास थर्ड पैच है, इस पैच पे जो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो डेल A3 होगा। मैग्नीट्यूड पे हम कभी वेक्टर का निशान नहीं बनाते क्योंकि मैग्नीट्यूड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इस सरफेस पे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर हम एरिया वेक्टर बनाते हैं किसी भी सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया जाए, 90 डिग्री का एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर यहाँ ये नॉर्मल ड्रॉ किया इस सरफेस पे मैंने, और ये हमारे पास बन रहा है एरिया वेक्टर। इस सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करेंगे वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और E3 इस तरह से हम मेजर करेंगे। तो ये दोनों दोबारा से पैरेलल आ रहे हैं वेक्टर्स। इसको हम ओपन करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ओपन होगा। कॉस ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री आएगा तो कॉस 0 इज 1। और इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, ये इसका भी आंसर हमारे पास आएगा E3 डेल A3। यानी फर्स्ट केस में E1 डेल A1, सेकंड केस में E2 डेल A2, थर्ड केस में E3 डेल A3। उसकी रीज़न क्या है कि आप किसी भी पैच को सॉल्व करेंगे, हर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर तरफ बिल्कुल सेम नज़र आएगी। तो इसीलिए हम अगर इसको सॉल्व करें सो ऑन, अगर हम nth पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करें, ये कोई nth पैच है, आखिरी पैच, इस पैच पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इसको हम कह देते हैं En। एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो डेल AN। ये दोनों अगेन पैरेलल आएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास En डेल AN ये आंसर आएगा। इन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने सम करना है क्योंकि हमें टोटल चाहिए। टोटल के लिए हम फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस सो ऑन फाई En, सारे फ्लक्स को सम अप करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। E1 डेल A1, E2 डेल A2, E3 डेल A3 प्लस सो ऑन En डेल AN। यहाँ पे अब ये हमने समझना है कि ये सरफेस जो हमने ड्रॉ की इसको अगेन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इस सरफेस के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो हर तरफ बिल्कुल सेम आएगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन करते हैं इसका मैग्नीट्यूड आएगा और इसकी डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, यानी वेक्टर को हम जब कभी ओपन करते हैं तो वेक्टर हमेशा इन दो पार्ट्स में ओपन होता है। पहला पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें ये कोई फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस तरह आउटवर्ड होगी, यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह। ये मैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर हम देखें इस वेक्टर की और इस वेक्टर की, ये दोनों वेक्टर्स, ये कोई E1 है, ये E2 है, ये E3 और ये E4। E1 E3 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। E2 E4 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी इन चारों का मैग्नीट्यूड सेम है। जो चीज़ डिफर कर रही है वो है डायरेक्शन। यानी आप देख सकते हैं कि E1 अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो E2 माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, और E2 अगर पॉजिटिव वाई की तरफ है तो E4 नेगेटिव वाई की तरफ है। यानी इनकी डायरेक्शन उलट है, रिवर्स है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बिल्कुल सेम है। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये सारा मैग्नीट्यूड है क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी।